हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं लिटिल ए लिटिल और द लिटिल में डिफरेंस। फ्रेंड्स, लिटिल ए लिटिल द लिटिल क्या होता है? तो तीनों के अगर हम मीनिंग की बात करें, अर्थ की बात करें, तो तीनों का एक ही अर्थ होता है, वह होता है थोड़ा सा। तीनों का अर्थ क्या होता है? तीनों का अर्थ जो होता है वो होता है थोड़ा सा। जब हमें बताना हो, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में बताना हो कि कोई चीज़ थोड़ा सा है, कोई चीज़ थोड़ी सी है, तो हम लिटिल का यूज़ करते हैं। सर, फ्यू का मतलब भी तो थोड़ा सा होता है। फ्रेंड्स, लिटिल उन चीज़ों के साथ लगाते हैं जो अनकाउंटेबल होती है। हम उन चीज़ों के साथ लगाते हैं जो अनकाउंटेबल होती है। इट मीन्स जिनको गिना नहीं जा सकता, उनके साथ हम लिटिल का यूज़ करते हैं। सर, लिटिल का यूज़ करते हैं, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन लिटिल ए लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस होता है? कई बार जो आप थोड़ा सा या थोड़ी सी शब्द बोलते हैं, इसके तीन अलग अलग अर्थ होते हैं। उसको उदाहरण के माध्यम से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा कोई दोस्त आता है, ठीक है, पिताजी बाहर बैठे हैं, पिताजी ने बोला कि भैया आपके फ्रेंड आए हैं, चाय बना दो। तो हमने क्या बोला? एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हम बात करते हुए कहते हैं कि भैया, पिताजी ने बोला कि भैया दूध है कि नहीं है? तो हमने बोला कि हाँ थोड़ा सा दूध है, हाँ थोड़ा सा दूध है। तो थोड़ा सा दूध है मतलब क्या? कि चाय बन जाएगी। जब हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, जब हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिव सेंस के साथ हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा है, तो इन दैट केस उस स्थिति में हम ए लिटिल का यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पिताजी बाहर बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति आया, अनजान व्यक्ति आया जिसको हम पहचानते नहीं, पिताजी ने कहा कि भैया चाय बना दीजिए। तो हमारी उसको अगर चाय पिलाने की इच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमने बोला कि भैया दूध थोड़ा सा ही है, दूध थोड़ा सा ही है, दूध थोड़ा सा ही है। जब मैंने बोला तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि चाय पिलाने की इच्छा नहीं है। और नहीं है इट मीन्स नेगेटिव सेंस जब लेकर के आ रहा है, तो फिर हमने क्या कहा? लिटिल। ये लिटिल जब अकेला आएगा, इसका मतलब होगा थोड़ा सा ही। थोड़ा सा ही मतलब जिसमें काम नहीं हो सकता, मतलब जो पर्याप्त नहीं है। तो जो थोड़ा सा ही हो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? लिटिल। और थोड़ा सा है सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जब बात हो रही होगी तो हम क्या कहेंगे? ए लिटिल। ठीक है, तो पहले वाले को तो हमने बोल दिया भैया, कोई अनजान व्यक्ति को हमने क्या बोल दिया कि दूध थोड़ा सा ही है, चाय नहीं बनेगी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि हमारा दोस्त आ गया, अब चाय पिलाने की इच्छा थी, पिताजी ने बोला कि क्यों भैया दूध है कि नहीं? तो हमने क्या बोल दिया? थोड़ा सा है, मतलब चाय बन जाएगी। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बोला, तो उस स्थिति में फ्रेंड्स हमने क्या यूज किया? ए लिटिल का यूज किया। अब दोस्त चाय पी करके चला गया, ठीक है, अब कोई और आ गया, ठीक है, पिताजी ने बोला भैया तुम्हारे पे विश्वास नहीं है, पहली बार आपने बोला कि थोड़ा सा ही दूध है और दूध चाय बना करके नहीं दी। दूसरी बार जब आपका दोस्त आया तब आपने बोला कि थोड़ा सा दूध है और चाय बन गई। अब तीसरी बार तो हमें कंफ्यूजन है कि क्या स्थिति है। पिताजी ने बोला कि भैया कोई आया है, चाय बनाने की क्या स्थिति है? तो हमने बोला कि थोड़ा बहुत जो कुछ भी दूध था हमने दोस्त के लिए चाय बना दी। थोड़ा बहुत जो कुछ भी, थोड़ा बहुत जो कुछ भी का सेंस आए तो उस स्थिति में फ्रेंड्स द लिटिल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? द लिटिल का यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। यूज ऑफ लिटिल, केवल लिटिल की बात करें अगर, तो लिटिल का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? अनकाउंटेबल के साथ करेंगे, जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, लिटिल का अर्थ होता है कहाँ पर, किसी सेंस में? नकारात्मक, नगण्य या कुछ नहीं, या न के बराबर। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स हम इसको? न के बराबर। जब हमें कोई कहता है कि भैया कोई चीज़ है, तो अगर हमारा उसको देने की इच्छा नहीं होगी तो हम क्या बोलेंगे? थोड़ी सी ही है, थोड़ी सी ही है, मतलब क्या? न के बराबर। तो जो लिटिल है उसका अर्थ, जो अर्थ निकलता है यहाँ पर, थोड़ा सा ही। थोड़ा सा ही मतलब न के बराबर। किसके साथ यूज किया जाएगा? ये अनकाउंटेबल के साथ यूज किया जाएगा, और जब हम नकारात्मक सेंस के साथ बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस। अब दूसरा है ए लिटिल। ए लिटिल का अर्थ क्या होता है? कुछ, थोड़ा सा। ये कुछ है, थोड़ा सा है, मतलब ये जो ए लिटिल आएगा, ए लिटिल सकारात्मक पॉजिटिव सेंस के साथ यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा है। ठीक है, अगला जो आता है द लिटिल। द लिटिल का अर्थ होता है जो कुछ भी, थोड़ा बहुत, जो कुछ भी। वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? द लिटिल का यूज़ करते हैं। अगर हम लिटिल स्टार्टिंग में सबसे पहले लिटिल के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो लिटिल के एग्जांपल में आएगा ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। उनके माता पिता का जो बिजनेस है उसमें वह लिटिल इंटरेस्ट लेता है, मतलब बहुत कम।
बहुत कम मतलब न के बराबर इंटरेस्ट लेता है। कब? केवल लिटिल अगर यूज किया जा रहा है तो। नेक्स्ट अगर है वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, हमें उसके जो रिकवरी की है ना लिटिल होप है, मतलब थोड़ी सी ही न के बराबर। यहां पर फ्रेंड्स ये केवल लिटिल है इसलिए थोड़ी सी ही न के बराबर आएगा, लेकिन अगर ए लिटिल आता मतलब होता कि भैया थोड़ी सी होप है बच जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर बिना ए क्या लिटिल केवल लिटिल यूज कर रहे हैं, इसका अर्थ होता क्या होता है? न के बराबर। ही हैज़ ए लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसके पास लिटिल नॉलेज है मतलब थोड़ा सा ही ज्ञान है कंप्यूटर का, मतलब न के बराबर ज्ञान है। आगे अगर हम बात करें ए लिटिल मतलब क्या होगा? थोड़ा सा है। अगर अर्थ की बात करें तो नॉट मच बट सम, ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ है मतलब कितना? सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कुछ है कि भैया जिसको एक सकारात्मक पॉजिटिव सेंस में। वी हैव ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, वहाँ पर जब हमने ए लिटिल लगाया इसका मतलब क्या? बात तो वही है कि थोड़ी सी आशा है, लेकिन अब इस बात को हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बोल रहे हैं कि उसके बचने की थोड़ी सी आशा है, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण। और नकारात्मक इसका नेगेटिव सेंस किस तरीके से होता है? हमें उसके बचने की थोड़ी सी ही आशा है, मतलब न के बराबर, है ना। तो उसको कहने का जो एटीट्यूड होता है, अगर आप पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ यूज करते हैं तो ए लिटिल का यूज करेंगे, और अगर नेगेटिव सेंस हमारा जा रहा है तो वहां पर केवल लिटिल का यूज करेंगे। आगे है लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, ये भैया यहाँ पर थोड़ी जानकारी खतरनाक होती है। ए लिटिल ये पॉजिटिव एक फ्रेज है, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है, तो ये यहाँ पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आता है कि भी एक थोड़ी सी जानकारी पॉजिटिव सेंस में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है ही टेक्स ए लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, भैया वो अपने पेरेंटल बिजनेस में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता है, ये क्या है? पॉजिटिव दृष्टिकोण है। इसी तरीके से द लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत जो कुछ भी, ठीक है। द लिटिल मनी शी हैड, थोड़े बहुत पैसे जो कुछ भी उसके पास थे, शी हैड उसके पास थे, वॉज ऑल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन, वो भी दवाई गोली पर खर्च हो गए। अगला है यूज ऑफ द लिटिल टाइम, हाँ, यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन अ प्रॉपर वे नाउ, थोड़ा बहुत जो कुछ भी समय आपके पास बचा है उसको एक सही दिशा में उपयोग करो, थोड़ा बहुत जो कुछ भी समय बचा है। आगे अगर हम बात करें तो ही वॉज वेस्टेड द लिटिल मनी ही हैड इन अ गेम्बलिंग, थोड़े बहुत पैसे जो कुछ भी उसके पास थे ना उसको उसने जुए में समाप्त कर दिए, गेम्बलिंग में स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए। यहाँ पर द लिटिल मतलब क्या होगा? थोड़े बहुत जो कुछ भी। तो यहाँ पर लिटिल के फ्रेंड्स हमने कितने मीनिंग पढ़े? लिटिल के हमने अलग अलग 3 मीनिंग पढ़े। पहला लिटिल का मीनिंग केवल जब लिटिल आता है तो उसका होता है अर्थ थोड़ा सा ही, इट मीन्स न के बराबर नेगेटिव सेंस को लेकर के। फिर उसके बाद आगे हमने पढ़ा ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, थोड़ा सा है, ठीक है। और नेक्स्ट है द लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा बहुत जो कुछ भी। तो तीनों में थोड़ा का सेंस यूज हो गया। लिटिल का ध्यान रखेंगे, लिटिल ए लिटिल द लिटिल अनकाउंटेबल के साथ उपयोग होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हम अगला जो है वीडियो इसी पर इसके फ्यू ए फ्यू और द फ्यू को लेकर के आए। चलिए ठीक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इसको हमने सारी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न में सिलेबस डिजाइन किया गया है जिसमें सारी एग्जाम्स को कवर किया गया है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वे सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं प्रैक्टिस शीट्स में। आगे अगर हम बात करें तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप लैंग्वेज की किसी भी तरीके की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे पास 2 अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज ट्रेनिंग होती है। एक तो पर्सनल लेवल पर, अगर आपको लग रहा है कि हम किसी बेच में नहीं बैठ सकते, हमको पर्सनल ट्यूटर आए, हमको व्यक्तिगत रूप से पढ़ाए, हमारी हर बात को सुने, तो ये पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर का कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है। और अगर आप सेल्फ स्तर पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास ये कंप्लीट बुक भी है, जो कंप्लीट बुक को इस तरीके से डिज़ाइन किया है हमने कि आप बुक पढ़ करके यही सारी चीज़ें बहुत कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी हद तक आप चीज़ों को समझ सकते हैं बेसिक लेवल पर। चलिए ठीक है, आई होप आप सभी को थोड़ा सा ठीक ठाक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।